लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महज 10 दिन के भीतर ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पीएम मोदी की घोषणा को सियासी रणभूमि में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर विपक्षी दलों को चौंका दिया था। पीएम मोदी के इस कदम को मंडल की राजनीति में संद बताया जा रहा था। अब आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद मोदी ने उन लोगों को भी साध लिया है जो मोदी पर आडवाणी को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को नया उत्साह और ऊर्जा देगा। कार्यकर्ताओं के मन में आडवाणी जी की भूमिका और उनके सम्मान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सवाल रहे हैं। इस कदम से कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाएगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही यह उन लोगों का मुंह भी बंद करेगा जो आडवाणी जी को लेकर भाजपा के वर्तमान नेतृत्व की आलोचना करते हैं। इससे पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला था। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी थी। भाजपा के इस कदम को विपक्ष के मंडल राजनीति में संद बताया जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे पर ही जदयू और राजद में सियासी मतभेद भी सामने आ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दाव से दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश की। मोदी के इस कदम को विपक्ष की जातिगत जनगणना का जवाब माना जा रहा था। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा विपक्ष को कोई मौका ही नहीं देना चाह रही थी। कर्पूरी को भारत रत्न की मांग जदयू के एजेंडे में शामिल था। भाजपा को पता था कि राजद के मुस्लिम और यादव समीकरण की काट के लिए उसे अति पिछड़ों का समर्थन जरूरी है। हालांकि अब तो नीतीश कुमार खुद एनडीए के पाले में आ गए हैं। ऐसे में अब भाजपा के लिए दोहरा फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।